शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज यजुर्वेद के 31वें अध्याय की चर्चा की पूर्णता है। पूरे अध्याय को हमने बहुत भली प्रकार से समझा और उसमें परमेश्वर ने जो कुछ संसार में बनाया दिया वो उत्कृष्ट कोटि का दिया, सबसे अच्छा समझ के दिया। क्योंकि मनुष्य इस संसार की सर्वोत्कृष्ट रचना है, तो उसको जो मिलना है, जो उसे प्राप्त है, वो भी संसार में जो सबसे अच्छा है वो है। वो उसे मिला है बुद्धि से, ज्ञान से। तो इसलिए संसार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो हमको एक अधिकार दिया है, हमको एक सामर्थ्य और योग्यता दी है, जिसके आधार पर हम संसार के पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके देने में किसी प्रकार की कमी नहीं है, न उसके न्याय में कमी है, न उसकी दया में कमी है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कुछ बहुत छोटे छोटे शब्दों से ईश्वर का स्वरूप सुंदर रूप में समझाया है। वह एक प्रश्न उठाया है, ईश्वर न्यायकारी है या दयालु है? क्योंकि न्यायकारी जब हम कहते हैं तो व्यक्ति का कठोर सा रूप सामने आता है, जो केवल ये समझता है कि ये ठीक है, ये गलत है, इसलिए इसको इसका दंड दिया जाए, इसको एक पुरस्कार दिया जाए। तो इसमें ऐसा पता लगता है कि कोमल भाव नहीं है। और कोमल भाव जो है उसको प्रयोग करने वाला शब्द है दयालु। दयालुता में दूसरे के दुख के साथ जो संवेदना है, जो सहानुभूति है, जो करुणा है, वो दिखाई देती है। तो जो लोग ईश्वर को दयालु मानते हैं वो न्यायकारी नहीं मानते, जो न्यायकारी है वो दयालु नहीं मानते। क्योंकि दया करने वाला ये नहीं देखता कितना देना है, उसे जित देना अच्छा लगता है वो देता है। वो देने के बारे में और कुछ नहीं सोचता है। लेकिन न्यायकारी तोल कर देता है, जांच कर देता है, अधिक नहीं देना चाहता, कम भी नहीं देना चाहता। लेकिन दया भाव में ऐसा भाव नहीं दिखाई देता। दया भाव में जैसे संपूर्ण उस पर उंडेल देना चाहता है, पूरा दे देना चाहता है, ऐसा भाव दिखाई देता है। और ये दोनों भाव विरोधी होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ईश्वर या तो दयालु है और ईश्वर या न्यायकारी है, या ऐसा हो सकता है ईश्वर किसी के प्रति दयालु है या किसी के प्रति न्यायकारी है। ऐसा यदि हम मानेंगे तो ईश्वर
अन्याय करने वाला बन जाएगा। इसका उत्तर देते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं, दया और न्याय में थोड़ा ही अंतर है, और अंतर भी इसलिए है कि हम किस पक्ष पर खड़े होकर सोच रहे हैं। हम अपराधी के पक्ष में खड़े होकर सोच रहे हैं तो वो हमें वहां दया का दूसरा अर्थ लगता है और न्याय का दूसरा लगता है। लेकिन जब हम पीड़ित के पक्ष में खड़े होकर सोच रहे हैं तब उसका अर्थ भिन्न दिखाई देगा। तो जब हम ईश्वर को दयालु चाहते हैं तो हम अपराधी की मुक्ति चाहते हैं। अपराध करने वाले को दंड नहीं देना चाहते हैं, नहीं दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम उसके दयालु रूप की कामना करते हैं। वो ईश्वर दयालु होकर के हमें दंड से मुक्त कर दे, हम इसका नाम दया समझते हैं। और न्याय क्या समझते? न्याय इस बात में समझते हैं कि जिसने हमारे साथ अन्याय किया है, जो समाज के प्रति अपराधी है, उसको किसी तरह की रियायत न दी जाए, उसके साथ कोई पक्षपात न किया जाए, जितना दंड अधिक से अधिक कठोर से कठोर हो सकता है वो दिया जाए, तो इसे हम न्याय समझते हैं। लगता भी ठीक है। स्वामी दयानंद कहते हैं, ऋषि दयानंद कहते हैं कि इनमें अंतर नहीं है। आप एक तरफ खड़े होकर सोच रहे हो इसलिए गलत लगता है। आप दोनों तरफ के बारे में सोचो। यदि आप अपराधी को दंड नहीं देते हैं तो ये अपराधी पर दया होगी, आपको ऐसा लगता है। लेकिन उसे अपराध करने की छूट देकर समाज में अपराध को बढ़ावा देना, और जो लोग उसके अपराध से पीड़ित हैं, तंग हैं, उनको और अधिक तंग करना, इसको क्या कहेंगे? क्या ये दया की कोटि में आएगा? हम चाहते हैं कि अपराधी पर तो दया हो रही है, लेकिन जो उसके अपराध से पीड़ित है उस पर दया कहां हो रही है? ये दया तो पूरी दया नहीं हुई। इसलिए ऐसी दया चाहिए जो सबके साथ हो, ऐसा न्याय चाहिए जो सबके साथ हो। तो ऐसी दया और ऐसा न्याय कैसे हो सकता है? वो तब हो सकता है जब जिसका प्रभाव दोनों पर पड़े और दोनों पर अपेक्षित प्रभाव पड़े। अर्थात अपराध करने वाला अपराध से बच जाए और अपराध से पीड़ित होने वाला उसके पीड़ा से बच जाए। तो इसलिए अपराधी को दंड दिया गया, अपराधी को जेल में रखा गया, अपराधी को मौत दी गई। हमें लगता है कि ये न्याय का पक्ष है, लेकिन ये न्याय का होते हुए दया का भी पक्ष है। न्याय का होते हुए दया का पक्ष कैसे है? न्याय तो किया दंड देकर, लेकिन दंड उसको सुधारने के लिए दिया, जेल में उसे सुधरने का अवसर दिया, उसे प्रायश्चित करने का, अनुभव करने का मौका दिया। तो उस पर ये दया भी है और न्याय भी है। वैसे ही जो समाज उससे पीड़ित था, अपराधी को मृत्युदंड देकर, अपराधी को जेल देकर, अपराधी को थोड़ा या बड़ा दंड देकर समाज को बचाया, तो क्या ये न्याय नहीं है? ये दया नहीं है? तो दया जो है,
वो केवल अपेक्षा से, न्याय से भिन्न है। न्याय और दया में होने वाली भावना जब दोनों ओर से देखी जाएगी तो न्याय करते हुए दया भी होनी चाहिए और दया करते हुए न्याय भी होना चाहिए। तो इस दृष्टि से परमेश्वर का जो स्वरूप है वो न्यायकारी भी है और वो दयालु भी है। जब इस बात को हम समझ लेंगे तब हमको एक बात अनुभव में आएगी कि उसकी जो शोभा है वो संसार के दुखों से कम नहीं होती। संसार में अकाल है, संसार में अतिवृष्टि है, संसार में अनावृष्टि है, संसार में हिंसा है, संसार में चोरी है, संसार में बलात्कार है, संसार में युद्ध है, लड़ाई है, झगड़े हैं, अन्याय है, एक दूसरे के साथ संघर्ष है, प्राणियों में हिंसा है। ऐसा लगता है सब गलत है, गड़बड़ है। ये संसार की सुंदरता नहीं है। लेकिन जब इसी बात को हम ध्यान से देखते हैं, भली प्रकार विचारते हैं, तो ये बातें केवल उसका थोड़ा सा हिस्सा है और वो बनाने वाले की गलती नहीं है। वो इस संसार में रहने वालों की असमर्थता है। जब मैं किसी की चीज को छीन कर लेना चाहता हूं तो जिसने दिया है उसकी भूल नहीं है, बल्कि मैं अपने मूल्य से अधिक पाना चाहता हूं। ये मेरे सामर्थ्य का दुरुपयोग है। मैं बिना मूल्य देना चाहता हूं, ये मेरे ज्ञान की कमी है। मैं ये मान लेता हूं कि मैं इससे छीन कर ले लूंगा तो मैं अधिक लाभ में रहूंगा। लेकिन न्याय, सिद्धांत और ज्ञान ये कहता है कि इस संसार में सब कुछ सबके लिए है। सब कुछ है किंतु सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति सब कुछ चाहता है तो उसका चाहना या उसका इच्छा करना गलत होता है। सबको चाहने का अधिकार है, लेकिन प्राप्त करने के लिए चाहना या इच्छा होना मात्र पर्याप्त नहीं है। संसार एक तरह का बाजार है। इसके अंदर जो मनुष्य है, प्राणी है, वो एक तरह का ग्राहक है। इसके अंदर जो भी कोई प्राप्त कर रहा है, पशु पक्षी तो अपने सामर्थ्य और आवश्यकता से प्राप्त करते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य को प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य के साथ साथ, योग्यता के साथ साथ न्याय की भी आवश्यकता होती है। वो अपने सामर्थ्य से प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके सामर्थ्य से यदि कोई वंचित रह जाता है, उसके लिए ये उत्तरदायी होता है, ये मनुष्य दोषी होता है। इसलिए संसार में एक नियम है। संसार में सब कुछ है, सबके लिए है, लेकिन प्राप्त करने का जो साधन, तरीका, माध्यम, वो
अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी भिन्न भिन्न ज्ञान, भिन्न भिन्न कर्म इस पर निर्भर करता है। इसलिए यहां पर समझाया गया है कि जो संसार में विकृति है या संसार में गड़बड़ी है वो रचनाकार की नहीं है, इसमें निवास करने वालों की असमर्थता दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है, न्यूनता दिखाई देती है। तो उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि यदि आप ये ईश्वर के उस स्वरूप को समझें जो कैसा है, जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है, जो संपूर्ण सुंदरता और शोभा से युक्त है, वो उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी जो छाया है, उसकी जो रचना है, वो भी उतनी ही सुंदर है, उतनी ही संपूर्ण है। क्योंकि उसकी संपूर्णता न हो तो आप अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते, आप अपने उद्देश्य को नहीं पा सकते। इस संसार में आकर, संसार के माध्यम से हमें उस संसार के दुखों से मुक्त होना है, छूटना है और उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को पाना, देखना, जानना है। तो इस दृष्टि से पूरे अध्याय को जब हम देखते हैं, पूरे अध्याय पर जब दृष्टि डालते हैं, तो एक बहुत सुंदर रूप हमारे सामने आता है और वो सुंदर रूप संसार के निर्माता के रूप में आता है। संसार की बनने की, रचना की जो कला है, कौशल है, सौंदर्य है, उसके रूप में आता है। और जिसके लिए ये संसार बनाया गया है, उस जीवात्मा को इस संसार का कैसे लाभ लेना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, इसका ज्ञान भी इस अध्याय में दिखाई देता है। तो इस अध्याय के अंदर ब्रह्म का, प्रकृति का और जीवात्मा का, तीनों का विवेचन, तीनों के गुण, कर्म, स्वभाव के साथ, तीनों के सामर्थ्य और स्वरूप के साथ मिलता है। और इस तरह से ये संसार में तीनों पदार्थ एक दूसरे के लिए कैसे बने हैं, एक दूसरे के लिए कैसे उपयोगी हैं और एक दूसरे से मिलकर कितने सुंदर दिखाई देते हैं, ये इस अध्याय को पढ़ने से पता लगता है। तो वेद मंत्रों का जो सौंदर्य है, वेद मंत्रों के जो ज्ञान की गहराई है और इन अर्थों की जो हमारे जीवन में उपयोगिता है, वो इन मंत्रों को बार पढ़ने से पता लगती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि वेद का सतत अध्ययन किया जाना चाहिए, वेद की चर्चा सतत की जानी चाहिए। मनुष्य जितना जितना वेद के ज्ञान से अपने को संपन्न रखेगा, वो उतना ही सौंदर्य और संपूर्णता से भी युक्त होगा। यही इस 31वें अध्याय का परिणाम है। और मंत्र कहता है, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम इष्णन्न ईशान अमुम ईशान सर्वलोकम ईशान। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।